हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। जो भी बच्चे अभी आए हैं वे अपने अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस कैसे लगानी है सबको पता है, लाइक का बटन दबा करके अटेंडेंस लग जाएगी। आज इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का हिंदी क्षितिज से काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीरदास की साखियाँ और सबद। तो शुरू करते हैं हम कबीरदास की साखियों से। पहली साखी है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनंत न जाही। कबीरदास जी ने कहा है कि परमात्मा के मिलने पर मन रूपी मानसरोवर प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भर जाता है। यदि हमारा मन भगवान की भक्ति में लग जाए तो हमारे मन में प्रेम ही प्रेम भर जाता है। उस मानसरोवर में जीव यानी जो हमारी आत्मा है वो हंस के रूप में विहार करती है, यानी घूमती रहती है। जीव को वहाँ चुगने के लिए मोक्ष रूपी मोती मिल जाता है। और जब हम भगवान में अपना मन लगाते हैं तो हमारे मन रूपी हंस को चुगने के लिए मोक्ष रूपी फल मिल जाता है। अब उड़ी अनंत न जाही, और इसलिए अब उड़ करके वो कहीं और नहीं जाना जाता। यानी हंस उड़ करके नहीं जाना जाता, मतलब हमारा मन कहीं और उड़ करके नहीं जाना चाहता है। यानी कि हमारा मन भगवान की भक्ति से विमुख नहीं होना चाहता है, कहीं और नहीं जाना चाहता है। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई सब विष अमृत होई। कबीर जी कहते हैं कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा। यानी कि प्रेमी से उनका अर्थ है कि वो ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो भगवान में विश्वास करता हो, जो भगवान से सच्चा प्रेम करता हो। ऐसे प्रेमी को वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो भगवान में सच्ची आस्था रखता हो। प्रेमी को प्रेमी मिले। आगे वो कहते हैं कि यदि एक भगवान से प्यार करने वाले को दूसरा भगवान से प्यार करने वाला मिल जाए, यानी दो ऐसे लोग मिल जाएं जो दोनों ही भगवान में विश्वास करते हैं, तो सब विष अमृत होई। तो सारा जहर, सारी कड़वाहट, सारे द्वेष, सारे कष्ट मिट जाएंगे और सब जगह प्रेम रूपी अमृत ही छा जाएगा। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहाँ कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, यानी अपने ज्ञान को हाथी के समान ऊंचा करना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हों, शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हों, तो हमें बिल्कुल सहज बने रहना चाहिए, हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। संसार की तुलना उन्होंने कुत्तों से की है और वो कहते हैं कि ये संसार तो कुत्ते का रूप है जो आपके ऊपर भौंकता रहेगा। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो ये लोग तो आपके ऊपर भौंकेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। इनको अनदेखा कर दो, एक दिन वो खुद ही झक मार करके चुप हो जाएंगे। चौथी साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुरान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण, पखा पखी, पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार भूल गया है, भगवान को भूल गया है। सब या तो पक्ष में है या विपक्ष में है, मतलब लोगों के बीच में तर्क चल रहा है कि भगवान है कि नहीं, खुदा है क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर को पूजना चाहिए या अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर तर्क वितर्क चल रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, लेकिन भगवान को सब भूल गए हैं। निरपक होई के हरि भजे, जो मनुष्य निष्पक्ष होकर, मतलब किसी के पक्ष में नहीं रहता है, ना भगवान के ना अल्लाह के, किसी के भी पक्ष में नहीं रहता है, वो निष्पक्ष होकर के हरि की पूजा करता है, भगवान को पूजता है, सोई संत सुजान, वही असल में बुद्धिमान इंसान है। देखिए नीचे जो इसका अर्थ लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ। संत कबीर कहते हैं, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। अगली साखी है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकटी ना जाई। हिंदू मुआ राम कही, यानी हिंदू
मुआ मतलब मर जाता है, क्या करते हुए? राम राम कहते हुए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान मर जाता है खुदा खुदा कहते कहते। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं असल में तो वही इंसान जीवित है, दूह के निकटे न जाए, जो दोनों के पास ही नहीं जाता, यानी राम और रहीम के अंतर में नहीं पड़ता है, यानी राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता है, वो सिर्फ भक्ति करता है और हिंदू मुस्लिम धर्म जाति में वो पड़ता ही नहीं है। कबीर ने कहा है कि हिंदू राम राम और मुसलमान खुदा खुदा करते कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों के निकट ही नहीं जाता है, अर्थात वो राम और खुदा इस अंतर में, इस भेद में नहीं पड़ता है। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान माना गया है जो इन दोनों बातों के निकट नहीं जाता, अर्थात राम और खुदा के अंतर से वो अपने आप को अलग रखता है। छठी साखी, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम। कबीर जी कहते हैं चाहे आप काबा चले जाओ, काबा क्या है? मुसलमानों का धार्मिक स्थल, या काशी चले जाओ, काशी क्या है? हिंदुओं का धार्मिक स्थल। तो चाहे काबा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, राम ही भया रहीम, आप क्या पाओगे कि जो राम है वही रहीम है, यानी भगवान और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है। मोट चून मैदा भया, जिस तरह से मोटे अनाज को, मोटे गेहूं को पीस करके उसका आटा बनता है और उसी का मैदा भी बनता है। बैठी कबीरा जीम, कबीर जी कहते हैं वो दोनों ही तो खाने की चीज़ें हैं, इसमें मैदा और आटे का कोई अंतर ही नहीं है, दोनों ही खाने की चीज़ें हैं, इसलिए राम और रहीम के अंतर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। कबीर कहते हैं कि आप काबा जाएं या काशी, राम को भजें या रहीम को, दोनों का अर्थ एक ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है और थोड़ा बारीक पीसने से मैदा बन जाता है और दोनों ही चीज़ें खाने के प्रयोग में लाई जाती हैं, इसी प्रकार दोनों ही जगह पर आपको भगवान के ही दर्शन होंगे। सातवीं साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि केवल बड़े ऊंचे परिवार में, खानदान में, कुल में पैदा होने से कोई बड़ी बात नहीं होती है, तारीफ नहीं होती है। जे करनी ऊंच ना होई, अगर उसके काम अच्छे नहीं हैं तो, उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, जिस तरह से सोने के घड़े में भी अगर शराब भरी हुई है तो उसकी बुराई ही की जाएगी, उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति बड़े खानदान में पैदा हुआ है लेकिन उसके अपने कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसकी बुराई ही की जाएगी। और अब शुरू होते हैं सबद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर दास जी कहते हैं कि हम भगवान को अपने चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, पागलों की तरह ढूंढते हैं। कोई उसे मंदिर में ढूंढता है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई काबा में जाता है ढूंढने के लिए, कोई कैलाश में जाता है, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे भगवान मनुष्य से ये कहता है कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, मैं तो हर प्राणी के अंदर हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में मिलूँगा और ना ही कैलाश में मिलूँगा। मैं किसी भी प्रकार के व्रत उपवास से भी नहीं मिलूँगा, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं किसी योग साधना में मिलूँगा और ना ही वैराग्य लेने से, संन्यास लेने से, जंगलों में जाने से मिलूँगा। खोजी होई तो तुरंत ही मिलियो, अगर मुझे कोई खोजना चाहे तो मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में, एक क्षण की खोज करने पर ही मैं मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर जी कहते हैं कि ये साधु अच्छे लोगों सुनो, सब श्वासों के श्वास में, मैं तो हर मनुष्य की सांस में बसता हूँ। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं एक बार। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है मनुष्य ईश्वर की खोज में चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा जाता है तो कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ करता है, तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने सिर्फ एक आडंबर बताया है। वो कहते हैं कि हम अपना सारा जीवन भगवान को ढूंढने में बिता देते हैं, जबकि भगवान तो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में मौजूद है, हमारी सांसों में मौजूद है। वो तो एक ही पल में मिल जाता है, अगर मनुष्य उसे ढूंढना चाहे तो। वो मनुष्य के अंदर ही रहता है और इस संसार के हर कण में ही भगवान का वास है। बच्चों, अब ये जो दूसरा शब्द है इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, यानी मनुष्य को जब ज्ञान हो जाता है, मनुष्य को ये पता चल जाता है कि ये मोह माया कुछ भी नहीं है, ये संसार मिथ्या है, सिर्फ भगवान का नाम
स्मरण करना ही सबसे बड़ी बात है। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ाने, तो उसका भ्रम सारा खत्म हो जाता है। भ्रम रूपी जो छप्पर उसके सिर पर पड़ा हुआ है वो उड़ जाता है। माया रहे न बांधी, और वह किसी मोह जाल में बंधा हुआ नहीं रहता है। हिति चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, उसके अपना हित जो देने का स्वार्थ रूपी जो उसकी मन में स्वार्थ रूपी स्तंभ हैं, खंबे हैं, वो भी गिर जाते हैं और उसका मोह भी खत्म हो जाता है। स्वार्थ रूपी दोनों खंबे गिर जाते हैं और मोह रूपी खंबा भी टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, सब लोगों के घर के ऊपर तृष्णा रूपी, तृष्णा मतलब लालच रूपी छत पड़ी हुई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, लेकिन जब ज्ञान आता है तो वो छत भी टूट जाती है और हम कुबुद्धि का भांडा फूटा, जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी पोल सबके सामने खुल जाती है। जोग जुगती करी संतो बांधी, बड़े योग करके, बड़े जतन करके, बड़ी कोशिशें करके संत लोग, अच्छे लोग, साधु लोग एक छप्पर हमारे सिर पे बांध रहे हैं, यानी कि साधु लोग बड़ी कोशिश करके हमें भगवान की तरफ धकेल रहे हैं, भगवान की आराधना की तरफ लेकर जा रहे हैं। निर्चु चुए न पानी, ये एक ऐसा छप्पर वो बांध रहे हैं, एक ऐसी छत वो डाल रहे हैं जिससे पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं चुएगा, यानी कि जिससे लालच बिल्कुल नहीं आएगा। कूड़ कपट काया का निकसिया, हमारे शरीर का सारा कूड़ा निकल जाएगा, यानी सारी बुराइयां, हमारी जितनी भी हमारे मन के अंदर वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, या फिर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, वो जो कुछ भी बुराई है, जो कुछ भी कूड़ा हमारे अंदर है, कपट है, चालाकियां हैं, वो सब कुछ निकसिया निकल जाएंगी। हरि की गति जब जानी, जब हम भगवान की गति को जान लेंगे तो हमारे मन से सब कुछ निकल जाएगा। आंधी पीछे जो जल बूठा, कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से आंधी आने के बाद पानी बरसता है, प्रेम हरिजन भीना, उसी तरह से हम भगवान के प्यार से भीग जाएंगे जब हमें ज्ञान रूपी आंधी आएगी। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना, कबीर दास जी कहते हैं जब ज्ञान रूपी सूरज प्रकट होगा तो हमारे मन में जो अंधकार है, जो बुराइयां हैं, जो बुरे विचार हैं, वो अपने आप से खत्म हो जाएंगे। तो आइए इसका एक बार अर्थ यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे भी धाराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिसे हम खंबा कहते हैं, वो भी टूट जाता है और पूरी छत गिर जाती है और घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान नष्ट हो जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार, बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जिनका घर बहुत मजबूत होता है, यानी जिनके मन में कोई कपट होता ही नहीं है, साधु स्वभाव के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद वर्षा से सारी चीजें जैसे धुल जाती हैं, उस तरह से ज्ञान प्राप्ति के बाद मन भी निर्बल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में फिर लीन हो जाता है। तो ये थे साखियां और शब्द कबीरदास जी की। कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें देख लीजिए। सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ। केली, खेल, क्रीड़ा। मुक्ताफल, मोती। दुलीचा, आसन जिसके ऊपर बैठते हैं। स्वान, कुत्ता। झक मारना, वक्त खामखा बर्बाद करना। पखापखी, पक्ष में विपक्ष में, फेवर में अगेंस्ट। कारणे, कारण। सुजान, चतुर, चालाक। निकटी, निकट। काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। मोट, चून, मोटा आटा। जन्मिया, जन्म लेकर। सुरा, शराब। टाटी, लकड़ी का पल्ला। थुनी, स्तंभ। बलिंडा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी, छप्पर। भांडा फूटा, भेद खुला। निर्चू, थोड़ा भी। चुवई, चूता है यानी रिश्ता है, पानी निकलता है ना, पानी टप 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 करता है, उसे कहते हैं चूना। बता, वर्षा। खीना, क्षीण हुआ। तो ये कुछ शब्दार्थ थे और इनको पढ़ लेने से आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ जाएगी। वो
आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो पूरी ईमानदारी से पूरा ध्यान लगाकर एक बार फिर से इस क्लास को अटेंड कर लें। एक बार अटेंड करने से लाइक का बटन भी दबा दें। तो एक बार और अटेंड कर लेने से आपको सारे शब्द और साखियाँ अच्छी तरह से आ जाएंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर आप खुद भी लिख पाएंगे। और अगर ना लिख पाएँ तो फिर अगली वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा, मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and don't forget to drop a lovely comment. Thank you.